नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध नैथानी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, एक साल गुजरने वाला है। 2024 लगभग अपने समाप्ति की ओर अग्रसर है और नया साल 2025 आने वाला है। आइए हम 2024 को विदा करें और 2025 का स्वागत करें। तो आप सब लोगों को मैं अपनी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि ये नया साल आपके लिए नई उम्मीदें लेके आए, नए लक्ष्य निर्धारित करें आप और नई अचीवमेंट आप हासिल करें अपनी लाइफ में। जो कुछ भी आप पाना चाहते हो आप उसको हासिल करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को एक बार फिर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप क्या चाहते हो? क्या नए साल में सिर्फ तारीख बदले या कुछ और भी बदलना चाहिए? दोस्तों, अगर आप जो आपने पिछले साल में किया वही आप अगले साल में भी करेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आपको पिछले साल में मिला। अगर आप कुछ नया हासिल करना चाहते हैं, अगर आप कुछ नई चीज पाना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो आपको नए तरीके से करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। दोस्तों, नया साल केवल कैलेंडर पर तारीख बदलने का नाम नहीं है। यह आपको सपनों को हकीकत में बदलने का टाइम है। आपको अपने लक्ष्य और विकास के लिए नई शुरुआत करने का टाइम है। आपको अपनी पूरी क्षमताओं को खोलने का टाइम है। अपने जीवन को नए तरीके से डिजाइन करने का टाइम है जिसके आप हकदार हैं। जैसा जीवन जीने के आप हकदार हैं, आपको उस तरीके के जीवन को डिजाइन करने का टाइम है। नया साल एक नई शुरुआत है। यह वो समय है जब आप अपने अतीत को भूलकर आपसे पिछले साल में क्या गलतियां हुई ये सबको भूल जाइए और अपने नए साल आने वाले टाइम पर फोकस करिए। अपनी इच्छाओं को, अपने लक्ष्यों को, अपने गोल को अचीव करने के लिए, उनको पूरी तरीके से अचीव करने के लिए आप नए कदम उठा सकते हैं। यह आप अपनी नई कहानी लिख सकते हैं अपने लाइफ में, जिस कहानी का आप ही मेन किरदार होंगे। दोस्तों, अपने पिछले साल पर विचार करें। एक पल के लिए रुके और सोचे कि आपने पिछले साल में क्या क्या काम किया, आपने पिछले साल में क्या क्या अचीव की। क्या आपने पिछले साल में कुछ ऐसा किया है जिस पर आप गर्व महसूस कर सकते हैं? क्या आपने पिछले साल में कुछ कैसा है आपकी लाइफ में कि जिस पे आप जो है अपने आप पे गर्व महसूस कर सकते हैं? आपने कौन कौन से सबक सीखे, आपने कौन कौन से अचीवमेंट किए, आपने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किए। याद रखिए, हर चुनौती ने आपको मजबूत बनाया है। दोस्तों, अपने आप को पहचाने, अपने आप को स्वीकार करें। सबसे पहले आप अपने आप को स्वीकार करें। आप जैसे हो आप अपने आप को वैसा ही स्वीकार करें और यह साल आपके लिए है। आप अपने आप को याद दिलाएं कि आप खास है, आपके साथ कुछ खास होने वाला है, आप अपने लिए कुछ खास करने वाले हैं, कुछ इम्पोर्टेंट करने वाले हैं। आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। दोस्तों, हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अलग बदलाव चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा कदम उठाना होगा। यह साल आपके लिए है, आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए है, आपको अपनी क्षमताओं को एक्सप्लोर करने के लिए है। नए साल में अपने लिए गोल निर्धारित करना। दोस्तों, हम सब लोग करते हैं कि दिसंबर आते आते जनवरी की पहली तारीख को हम सब लोग अपनी डायरी में लिखना शुरू करते हैं, अपने लिए गोल लिखना शुरू करते हैं कि ये करेंगे, ये करेंगे। और इस तरीके से वो 10 या 15 दिन हम उनको फॉलो भी करते हैं। लेकिन अगले 15 दिन के बाद अक्सर लोगों की जो है वो डायरियाँ भी गुम हो जाती है। वो सारे के सारे गोल सब लिखे के लिखे रह जाते हैं, धरे के धरे रह जाते हैं। तो किस तरीके से अपने लिए गोल निर्धारित करें? रोज आप विजुलाइज करिए। आपके जो गोल है, आपके जो संकल्प है वो स्पेसिफिक होने चाहिए, वो जो है टाइम बाउंडेड होने चाहिए। आपको अगर अपना वेट कम करना है तो आपको एकदम से टाइम बाउंड होना चाहिए कि मुझे अगले साल जून मंथ तक, जून की या डेट भी फिक्स होनी चाहिए कि इस डेट तक मुझे
20 केजी कम करना है अपना वेट, मतलब अगर 90 केजी है तो आपको 70 केजी पे लाना है। तो ये आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए और उस गोल का वो एविडेंस प्रूफ होना चाहिए। एविडेंस प्रूफ का मतलब आपको डे बाय डे जैसे ही आप उस गोल की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको रोज पता भी चलना चाहिए कि हाँ मैं गोल की तरफ बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ। क्यों? उसी तरीके से आप अपना खान पान रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आप डेली अपने आप को ऑब्जर्व करते रहेंगे कि वाकई आप गोल की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, तो आपका जो गोल है वो एविडेंस प्रूफ होना चाहिए। और रोज अपने आप को विजुलाइज करो, अपने आप से प्रॉमिस करो और उन प्रॉमिस को पूरा करो। दोस्तों, जब भी हम अपने आप से कोई छोटा सा प्रॉमिस करते हैं और उस प्रॉमिस को पूरा करते हैं तो हम अपने आप में, अपनी नज़रों में ही हम एक ऐसे इंसान बन जाती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड को पता लग जाता है कि हाँ ये जो कहता है वो करता है। और अक्सर लोग जो है अपने किसी भी गोल में लोग जो है, बहुत सारे लोग बहुत कदम उठाते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन 2-4 दिन करके भी छोड़ देते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, हम जो है प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार है। हम कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते हैं, हम जो है कंफर्ट जोन में ही बने रहना चाहते हैं। अगर कुछ नया काम करेंगे तो हमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा और हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी भी हमें डिस्कम्फर्ट में नहीं जाने देगा। तो इसलिए, और दोस्तों, जो सक्सेस होती है, जो सफलता होती है, वो कंफर्ट जोन में कभी भी नहीं होती है। अगर आपको सक्सेस चाहिए, आपको सफलता हासिल करनी है, तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आपको अच्छी सेहत चाहिए तो आपको सर्दियों के मौसम में भी सुबह 6 बजे रजाई छोड़नी पड़ेगी। बहुत मुश्किल होता है ना सुबह आजकल रजाई छोड़ के एक्सरसाइज के लिए जाना या पार्क जाना, वॉकिंग के लिए जाना, जॉगिंग के लिए जाना, मॉर्निंग वॉक के लिए जाना। लेकिन अगर आप अच्छी सेहत चाहते हो तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। दोस्तों, आपके नए साल के संकल्पों को पूरा करने के लिए आप क्रियाशील रहे। आप जो है रोज एक छोटा सा कदम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। दोस्तों, ऐसे ही छोटे छोटे कदम बनाते रहिए और अपने मंजिल की तरफ, अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहिए। अगर आप डिसाइड करते हैं, अगर आप एक छोटा सा गोल है कि आपको 1 महीने में या इस अगले महीने में आपको एक बुक पढ़नी है, इस साल में आपको कम से कम 20 किताबें पढ़नी है, तो आप छोटे छोटे अपने गोल को जो है चंक डाउन करिए, अपने छोटे छोटे गोल बनाइए। एक ही दिन अपने माइंड को ये प्रेशर मत दीजिए कि मुझे ये किताब पढ़नी है, पूरी की पूरी किताब पढ़नी है। आप छोटे छोटे गोल देना शुरू करिए। आप सोचिए कि आज मुझे केवल 1 पेज पढ़ना है और कल मुझे 2 पेज पढ़ने हैं, परसों मुझे 4 पेज पढ़ने हैं। ऐसे ऐसे करके एक दिन आप जो है 50 पेज या 100 पेज पढ़ने की आपको हैबिट लग जाएगी। दोस्तों, कोई भी हो, माइंड को हमारी अच्छी और बुरी आदत का पता नहीं होता है, बस उसको लगाने की वो होती है। बुरी आदतें हम जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्योंकि उसमें कंफर्ट जोन होता है। अच्छी आदतों को लगाने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप आज 1 पेज पढ़ा, कल 2 पेज पढ़े, परसों 4 पेज पढ़े, तो आने वाले 10 दिनों में आप ऐसी सिचुएशन पे आ जाएंगे, ऐसी स्टेज पे आ जाएंगे कि आप 100 पेज एक दिन में पढ़ सकते हैं और फिर 2-4 दिन में एक किताब खत्म। तो दोस्तों, पढ़ने की हैबिट डालिए, नई नई चीज़ें सीखिए, नई नई स्किल डेवलप करिए, नए वीडियो जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो मोटिवेशनल वीडियो है उनको देखिए, मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, अपनी लाइफ में निरंतर कुछ न कुछ क्रियाशील, कुछ न कुछ प्रगतिशील करते रहिए। दोस्तों, हर असंभव काम को संभव बनाइए। क्या आपको कभी कुछ लगा है कि जीवन में कुछ असंभव है? इस नए साल में आप अपने आप को ये बताइए कि हर काम संभव है। अगर आप निरंतर प्रयास करते रहे तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। हर चुनौती को अवसर में बदलिए, अपनी हर बाधा को अपनी ताकत बनाइए। दोस्तों, अपनी सफलता की कल्पना करिए। आप कल्पना करें कि आप सफल हो चुके हैं। आप अपने आप को एक एजिव टेक्निक होती है NLP में, तो आप मानना शुरू करें। जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं ना कि कभी बोलते हैं कि माना x = y, तो इस तरीके से आप कल्पना करिए। आप अपने आप को मानिए कि आप सफल हो चुके हैं। आप जो है अपने आप को इस तरीके से देखिए कि जो आप अचीव करना चाहते थे वो आप अचीव कर चुके हैं। जैसा जो आप हासिल करना चाहते थे वो आप हासिल कर चुके हो। इसकी जो है स्पष्ट रूप से इसकी कल्पना करिए। ये विजुलाइजेशन आप
जैसे जैसे आप ये विजुअलाइजेशन करोगे, ये विजुअलाइजेशन आपको रोज आपको मार्गदर्शन करेगा और आपको आपके गोल को, जो आपका लक्ष्य है, उसको भूलने नहीं देगा। उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए आपका मार्गदर्शन करता रहेगा। दोस्तों और क्या करें, अपने डर को पीछे छोड़ दे। देखो दोस्तों, जो डर होता है वो हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। किस बात का डर? बहुत तरीके के डर होते हैं। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लोग हमें क्या कहेंगे, अगर हम फेल हो गए तो फेलियर का डर, लोगों की क्रिटिसाइज का डर। बहुत सारे डर लाइफ पे ऐसे होते हैं कि जो हमें हमेशा कुछ न कुछ नया काम करने के, कुछ न कुछ अच्छा काम करने के लिए हमें रोकते हैं। लेकिन अगर आप अपने काम के प्रति आप ईमानदार हो और आपको पता है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो आप पहला कदम जरूर उठाइए। लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए, लोगों की क्रिटिसाइज पे ध्यान मत दीजिए, आपको अपना काम करते रहना है। आप याद रखिए, आप इस साल में, नए साल में आप अपने डर को अपनी ताकत बनाइए। हर बार जब भी आप डर महसूस करेंगे तो आप ये सोचिए कि ये आपके विकास का संकेत है। आपको ये डर नए काम करने के लिए प्रेरित करेगा। आप अपने डर को जीतना सीखिए। आपकी सीमाएं केवल आपके दिमाग में है। इस साल इन सीमाओं को तोड़ दे और ऊंची उड़ान भरे। आप अपने बारे में जो भी आप सोचते हो, जो भी आपने लिमिटेड बिलीव रखे हुए हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं जो है, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, ये सारी सीमाएं तोड़ दीजिए। आज इस नए साल में आप अपने लिए जो है सारे के सारे जो लिमिटेड बिलीव है, जो सारे के सारे आपने नेगेटिव बिलीव्स अपने बारे में रखे हुए, उन सबको तोड़ दीजिए और एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, अगर आप सपना देखते हो तो सपनों को हकीकत में बदलने के लिए उन पे काम करना जरूरी है। कार्यवाही सपने को हकीकत में बदल देती है। आज से ही शुरुआत करें, अभी से शुरुआत करें। एक छोटे कदम से ही बड़े बदलाव आते हैं। याद रखें, प्रगति परफेक्शन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी अपने आप को ये मत सोचे कि जिस दिन मैं परफेक्ट बन जाऊंगा उस दिन इस काम को करूंगा, जिस दिन परफेक्शन आ जाएगा उस दिन मैं इस काम को करूंगा। अगर आप दिन प्रतिदिन प्रगतिशील रहते हैं, रोज प्रगति करते हैं, तो आप एक न एक दिन परफेक्ट बन जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि प्रगति हमेशा परफेक्शन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो दिन रात नए साल में हर दिन जो है प्रगतिशील रहिए। हर दिन कुछ नया से नया सीखने की कोशिश करिए। हर दिन कुछ नया सीखिए, हर दिन कुछ नई स्किल को डेवलप करिए। यह साल आपका है। आपकी क्षमता पर विश्वास करें, अपने भविष्य को आकार दे और एक ऐसे साल अपने लिए, एक ऐसे यादगार साल का निर्माण करें कि आप जिससे आप जो विकास से भरा हुआ हो, जो सफलता से भरा हुआ हो। चलिए इस साल को यादगार बनाते हैं। दोस्तों, सपने देखना आसान है, लेकिन उनको हकीकत में बदलने के लिए उन पे काम करना जरूरी होता है। हर दिन एक छोटा कदम उठाइए और उस कदम को जो है हर दिन जो है प्रगतिशील रहिए। एक छोटा कदम ही बड़े बदलाव का कारण बनता है। दोस्तों, दुनिया में लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो जो है कुछ नहीं करते हैं। दुनिया में लोग इसलिए फेल होते हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन पहला कदम उठाने से डरते हैं। अगर आप आज शुरुआत करेंगे तो कल आपके पास गर्व करने लायक कोई कहानियां होंगी। याद रखें, सफलता उन लोगों को मिलती है जो पहला कदम उठाने की हिम्मत करते हैं। इसलिए पहला कदम उठाने की हिम्मत करिए। अगर आप चाहते हैं कुछ करना तो आज ही आप पहला कदम उठाइए और उस पर निरंतर प्रयास करते चले जाइए। दोस्तों, हर पल को गिने, हर मुस्कान को संजोए। यह साल नई यादों का है, नए टारगेट सेट करने का है, नए मुकाम तक पहुंचने का है। तो इस तरीके से अपने लिए नए सपने संजोए, उनको साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करिए। दोस्तों, नया साल नई संभावनाओं से भरा हुआ है। ये आपका समय है। अपने सपनों को आकार दे, अपनी ताकत को पहचाने, अपने जीवन का निर्माण करें जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं। आइए इस
2025 को एक यादगार साल बनाइए। एक बार फिर से आप सब लोगों को मेरी तरफ से 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा करता हूं कि आप इस साल में जो है अपना बेस्ट वर्जन आप प्राप्त करेंगे। आप जो है आपकी जीवन में जो है आपको हर वो सफलता हासिल होगी जिसके कि आप हकदार है, जो आप पाना चाहते हो। एक बार फिर से दोस्तों आप सब लोगों को मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। धन्यवाद।